इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो देखने वाले हैं वह है आपका कि एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कितना होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो कूलम होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। यानी कि लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि इसको जो डिनोट किया जाता है, इस कूलम को सी से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। या कैपिटल लेटर होगा, कूलम जो होगा यह क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और एक कूलम साहब ही थे जिन्होंने इस यूनिट को दिया हुआ है। अब एक चीज याद रखिएगा कि डिफिनेशन, इस कूलम का डिफिनेशन क्या है, यह हमेशा याद रखिए कि एक कूलम जो होता है, एक कूलम क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है एक इक्वल चार्ज के प्लेस पे। ठीक है, और 1 मीटर के डिस्टेंस के अपार्ट में। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 × 10⁹ newtons on an equal charged particle at a distance of 1 meter from it is called 1 coulomb इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको समझिएगा, इसको समझना है क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी विच जो एक्सर्ट करता है, क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स को, कितना फोर्स को, 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना फोर्स को वह एक्सर्ट करता है। किस पर, तो ऑन एन इक्वल चार्ज, उस बराबर चार्ज पार्टिकल वाले पर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर का डिस्टेंस पर जो वह न्यूटन फोर्स, कितना न्यूटन फोर्स, तो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स जो है एक्सर्ट करता है, तो वह कितना चार्ज होगा, वही 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह याद रखिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होगा वह निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा।
ठीक है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वह किस का होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यही बात अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसमें एक और कूलम का हम लोग डिफिनेशन कर सकते हैं कि वह अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा, ठीक है। एक और इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं an amount of charge is said to be 1 coulomb in which इसमें कि 6.2 in which contain 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखिएगा, एक ऐसा अमाउंट ऑफ चार्ज वह 1 कूलम चार्ज कहलाएगा जिसमें कंटेन हो कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो, कंटेन हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह आपका क्या कहलाएगा, तो आपका 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह याद रखिएगा, 2 टाइप का इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट भी बोलते हैं, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस दोनों में अंतर क्या है, आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी रन करने के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और दूसरा वह भी कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन में इन्वॉल्वमेंट उसका हो जाता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग 2 कैटेगरी में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बांट सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 टाइप का इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप का इलेक्ट्रिसिटी होता है, फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट नंबर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यह याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोला जाता है। अब एक चीज देखिएगा, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम लोग कंघी रब करते हैं, कंघी चार्ज हो जाता है, वह कंघी पे जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन कंघी के दूसरे छोर पे नहीं जाता है, ठीक है, वह दूसरे छोर पे जाता है, मूव ही नहीं करता है। ऑब्जेक्ट को, उस चार्ज को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके लिए लाते हैं, ना कि वह इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है। तो वहां पे चार्ज का मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिसिटी
is said to be static electricity in which charge cannot move from one point to another point. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन यही होगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या हो, चार्ज जो हो वह मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, इसका एग्जांपल वही कम और हेयर। ठीक है, एग्जांपल कम एंड हेयर। ठीक है, उसके बाद ग्लास रॉड and silk cloth, ebonite rod and silk cloth, ठीक है, एक्सेट्रा etc. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट होता है। चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी and electricity is said to be हाँ, तो देखिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एन इलेक्ट्रिसिटी सेड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी इन विच जिसमें चार्ज जो होगा एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। जैसे आप लोग देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है पावर प्लांट से, वहां से इलेक्ट्रिसिटी रन करके यहाँ पे आता है। तो हम लोग भी ट्रांसफार्मर से हम लोग के घर पे आता है। यह चीज भी देखते हो कि वह स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो वह बल्ब ऑफ हो जाता है। तो यह सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। इन विच चार्ज मूव फ्रॉम one point to another point is called, यह हो गया। अब एक चीज देखिए, इसमें एग्जांपल में के लिए थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल में पावर प्लांट में बहुत सारा प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट, विंड एनर्जी जो है। ठीक है, और सारा बहुत सारा, यह सारा चीज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस करता है। अब जो है हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, किसके सेंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में कितने टाइप का सब्सटेंस होता है, तो दो टाइप का सब्सटेंस होता है। एक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वह रन करता हो, दूसरा ऐसा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करता हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और एक और होता है जिसमें कभी करता भी है कभी नहीं भी करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ substance in the
sense of heat and electricity, या in the sense of electricity ही ले लो, in the sense of electricity, there are three types of अब जो है यह याद रखिएगा, तीन टाइप का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर कंडक्टर, सेकेंड नंबर इंसुलेटर, थर्ड नंबर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इंसुलेटर की स्पेलिंग थोड़ा सा SU होता है, इंसुलेटर TER होता है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या हो? A substance is said to be conductor। सब्सटेंस जो है कंडक्टर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, ठीक है। सब्सटेंस इज सेड टू बी कंडक्टर इन विच चार्ज फ्लो इजली आपका वह क्या करता हो? फ्लो करता हो, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं मेटल, ऑल मेटल, ठीक है। ऑल मेटल इसमें इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ग्रेफाइट भी होगा ना, ठीक है। चलिए ठीक। सेकेंड नंबर इंसुलेटर। इंसुलेटर में a substance is said to be insulator in which जिसमें चार्ज जो है वह फ्लो नहीं करता हो, ठीक है। in which चार्ज do not flow। एग्जाम्पल में वुड, प्लास्टिक्स, रबर एक्सेट्रा। जिसमें कॉटन वॉटन भी जो है आपका क्या होता है? इंसुलेटर ही होता, ठीक है। कॉटन वगैरह इंसुलेटर ही होता। अब थर्ड नंबर जो है हम लोग आएंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? वह कुछ समय जो है वह कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, समटाइम्स वह इंसुलेटर की तरह तहत बिहेव करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो होता है वह सेमीकंडक्टर कहलाता है। अ सब्सटेंस is said to be या an object ज्यादा अच्छा होगा, तो an object is said to be semiconductor which behaves sometimes conductor and sometimes
इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेटलॉइड, जितना भी मेटल है, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्सटेंस को 3 टाइप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया